जय हिंद एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो प्रोटेस्ट हो रहा है नेपाल के अंदर में चाइना के खिलाफ, चाइनीज़ कंपनी के खिलाफ, वो क्यों हो रहा है और उसके पीछे रीज़न क्या है और उसको कैसे एलिमिनेट कर सकते थे। लेकिन देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि ये तो होना ही था, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि चाइना की पॉलिसीज़ क्या रही हैं। BRI स्कीम यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत में वो कैसे किसी भी देश को मूर्ख बना करके और फिर उसको कैप्चर करता है, रोड बनवाता है और कैसे अपनी इकोनॉमी को भी बूस्ट करता है। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो सिद्धूपाल चौक नामक एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है नेपाल में, नेपाल बॉर्डर के बगल में ही है। ये आप पढ़ लीजिएगा इसमें जो दे रखा है। तो एक देखिए ये पड़ता है सिद्धूपाल चौक, एक डिस्ट्रिक्ट है। वहीं से होकर के एक रोड कंस्ट्रक्शन कर रही थी चाइनीज़ कंपनी। वो चाइनीज़ कंपनी जो रोड कंस्ट्रक्शन कर रही थी काफ़ी दिनों से हो रहा था, पिछले कई बहुत दिनों से। और जो आप जानते भी होंगे, एक अर्थक्वेक आया हुआ था जो पिछले साल, उसमें सिद्धू चौक ही था जो कि बहुत ज़्यादा वो हुआ था, इसके अंदर में डिस्ट्रॉय हुआ था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई थी। और लगभग मैं तो देखता हूँ कि हर साल ही, एवरी ईयर बता रहा हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट जो है हमेशा अर्थक्वेक और फ्लड और इन सब चीज़ों से कुछ झेलता रहता है। तो इन सब से ये अस्त व्यस्त होते रहते हैं। लेकिन क्या है कि ये जो कंपनी रोड कंस्ट्रक्शन कर रही थी, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, उन लोकल लोगों का ये मानना है कि जो वो फ्लड जो भी फ्लड हुआ या फिर वहाँ पे जो भूस्खलन हुआ, उसके पीछे कारण जो है ये रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी का ही कुछ वो है, रोल है, या फिर इनके ऊपर ऐसा वो लगाया जा रहा है कि मतलब इनका ही उत्तरदायित्व है उस चीज़ के लिए। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो रेड रेड कलर का ये हो रखा है, तो इस यही एरिया जो है आपका स्थान है जहाँ पे कि भूस्खलन हुआ है और जहाँ लोग वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड हो गए हैं। तो इसमें हुआ क्या कि ये अचानक से ऐसा भूस्खलन हुआ जिसमें कि मतलब 200 लोग, लगभग 200 लोगों के जो घर हैं वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। और ये 200 लोगों के घर से मतलब सोच सकते हैं कि किसी घर में मतलब पूरी की पूरी मकान, पूरा सब कुछ अगर बर्बाद हो जाए तो फिर से उन्हें मतलब शुरू से इनिशिएट करना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीज़ों को करने से पहले जो भी हो, इन चचा को सोचना चाहिए, ओली साहब को। लेकिन ये देखिए, इनको कहाँ कुछ समझ में आने वाला है, ये तो मस्त है एकदम हाथ मिलाने में। तो इनको हाथ ही मिलाने दीजिए। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट अब कर रखे हैं चाइना के साथ में। रोड कंस्ट्रक्शन जानते हैं, चाइनीज़ सामान ये छुरछुरिया पटाखा जैसे होते हैं। ये गांव में मोबाइल आती है चाइनीज़, अब क्या इंडियन चाइनीज़, चाइनीज़ सामान है। चाइनीज़ सामान का मतलब भरोसा ही नहीं है, मतलब चाइनीज़ सामान के ऊपर चीप तो होते हैं लेकिन भरोसा नहीं होता। तो वैसे ही बात है कि नेपाल वालों को अब तो चीप लग रहा था खूब, अब लो झेलो, अब भूस्खलन हो चाहे कुछ ही हो, तो वो चीप तो काम करेंगे लेकिन उसका भरोसा कुछ नहीं होता है कब क्या हो जाएगा। तो इस भूस्खलन की वजह से 200 लोगों का घर तबाह हो गया। मैं यही कहना चाहूँगा कि इनके जो स्कीम्स हैं, चाइना की स्कीम, तो इन अगर कुछ भी हो रहा है, इन स्कीम का कोई फ़ायदा उठाना चाह रहा है तो उठाओ, तो फिर नुकसान भी होगा तो उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसमें होता क्या है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में नेता तो मजे ले लेते हैं, लेकिन जो आम जनता है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो उससे प्रभावित हुए हैं, एक्चुअल में प्रॉब्लम उन्हें हो रही है, उनकी प्रॉब्लम्स को कोई देखने वाले नहीं है। इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। अब आखिरकार की क्या नेपाल ने किया, क्या नेपाल गवर्नमेंट ने आर्म फोर्सेस को भेज के रेस्क्यू करवा लिया, लेकिन अब उनके घर का क्या, उनकी प्रॉब्लम्स जो झेल रहे हैं वो, उसका क्या होगा। तो गवर्नमेंट को कोई भी फैसला लेने से पहले ये सब सोच के लेना चाहिए कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। अब ऐसे ही देखिए, चाइना जो है श्रीलंका के साथ भी ऐसा ही किया कि जो हम्बनटोटा पोर्ट है, हम्बनटोटा पोर्ट को भी लिया था उसने लीज पे लिए, फिर वो नहीं दे पाई तो फिर उन्हें बेचना भी पड़ा, अब फिर ले लिया है, चाइना का ही हो गया। तो ऐसे ये हर जगह कर दी है, इसकी नियति ही यही है कि रोड बनाओ, कर्जा दो, इतना कर्जा दो कि डुबा दो, फिर उसके बाद से हड़प लो। तो बाकी हमें कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है और इसमें इंडिया कर सकता है। तो इंडिया मेरे हिसाब से ये कर सकता था कि खुद की एक बेल्ट रोड इनिशिएटिव चलाता, जिसकी तहत में जो अपने डेवलपिंग, कम से कम जो अपने, अगर उतनी इकोनॉमी बूस्टअप नहीं है, वैसे तो FDI वगैरह इतनी अपनी इंडिया की काफ़ी पिछले 5 साल में इम्प्रूव हुई है, बट इवन देन अगर उतना नहीं हो सकता है तो अपने नेबर कंट्रीज़ के लिए कम से कम तो इनको कोई रोड इनिशिएटिव वगैरह लेना चाहिए जिससे कि कनेक्टिविटी बने। अब देखिए, जैसे एक गांव से दूसरे गांव में जाना है तो वहाँ भी रोड की हो सकता है, तो वैसे ही कंट्री टू कंट्री जाने के लिए भी हाईवेज़ की हो सकता है। वहाँ डेवलपमेंट के लिए पैसे लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो, ताकि वो अपने पक्ष में, हमारे पक्ष में आएंगे। तो हमें कम से कम नेपाल, बांग्लादेश
एंड म्यांमार, इन सब जैसे देश जो हैं अपने पड़ोसी हैं, कम से कम इनको डेवलपमेंट के लिए हेल्प देना चाहिए, ताकि ये चाइना की तरफ झुकाव ना करें। अगर चाइना की तरफ झुकाव होता है हमारे नेबर कंट्रीज़ का, तो इससे नुकसान कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमें ही है लॉन्ग टाइम में। तो आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। बट अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, नॉलेज स्प्रेड करने से बढ़ता ही है, घटता नहीं है। थैंक यू, जय हिंद।